तो आज है डे 9 और आज मैंने किया बैक। अभी तक के जितने भी ट्रेनिंग डेज़ में जो हुए हैं, एक बार भी मैंने लेग्स नहीं किया है। हालांकि शुरू के 2 दिन जब मैं होल बॉडी वर्कआउट कर रहा था तो उसमें मैंने ऐड किया था। ऐड किया मतलब होल बॉडी में लेग्स भी आ गया, तो वहाँ पे मैं स्क्वाट्स वगैरह कर रहा था। बट अभी तक जो सिंगल बॉडी पार्ट या डबल बॉडी पार्ट जिस तरह से अभी मैं कर रहा हूँ, इसमें अभी तक मैंने ऐड नहीं किया है, क्योंकि ये इनिशियल डेज़ है। एंड मैं समझता हूँ कि शुरू से ही शुरू करना ज़रूरी है जब हम स्टार्ट करते हैं। बट एक दो हफ्ते में पहला जो 2 हफ्ता होता है वो थोड़ा सा मुश्किल हो भी जाता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अपना डाइट मैनेज करो, जिम जाओ, वो जिम जाना ही एक चैलेंज हो जाता है। तो वो सारी चीज़ें एक तरह से बैटल हो जाती हैं। एंड जितना भी इजी एक्सरसाइज है, जैसे केबल्स या मशीन्स का इस्तेमाल करके करना, वो थोड़ा फैसिनेटिंग सा लगता है। एंड कभी कभी उस वजह से भी जाने का मन करता है। मैंने ये पहले भी मेंशन किया था कि पर्पस क्लियर होना चाहिए। कल ही शायद मैं कह रहा था, पर्पस होना चाहिए। तो पर्पस तो बहुत क्लियर है, ओवरऑल फिटनेस। एंड और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम इस चैनल पर डिस्कस करेंगे। बट एट दिस मोमेंट मेरा जो गोल है, इनिशियल गोल है, वो बॉडी फैट परसेंटेज को ड्रॉप करना है। एंड उसके साथ में एक लीन मसल, एटलीस्ट मसल लॉस ना हो, और एक आध केजी या 2 केजी के आसपास अगर गेन हम कर सके 1 साल में, तो ये अच्छी बात है। तो ये ओवरऑल गोल है। आज कुछ कुछ मैंने अगेन नोटिस किया था कुछ दिनों में। मेरा जो कज़न मैंने बताया था, वो भी जिम जाता है, और उसके पास एक प्री वर्कआउट था, इनसेन समथिंग कुछ तो ब्रांड है। तो हुआ क्या कि 3 दिन पहले, क्योंकि कैफ़ीन का कंटेंट जो है ना, कैफ़ीन की जो मात्रा होती है प्री वर्कआउट में जनरली हाई होती है, कुछ में कम कुछ में ज़्यादा। तो मैंने बिना पढ़े, बिना ध्यान दिए कि इसमें कैफ़ीन का डोज़ कितना है, मैंने एक स्कूप जो लगभग 6 ग्राम 6.5 ग्राम का था, वो मैंने ले लिया। ब्लू रास्पबेरी फ्लेवर का था, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो तो अगले दिन लिया, बट अगले दिन तक थोड़ा सा आइडिया है कि पहले दिन जब मैंने लिया तो नींद नहीं आ रही थी रात को। तो अगले दिन मैंने हाफ़ स्कूप लिया। अब हाफ़ स्कूप लिया, उसके वजह से भी मुझे रात को नींद नहीं आई। फिर कल कल भी मैंने हाफ़ स्कूप से थोड़ा सा कम लिया, आप कह सकते हो 1/3 लिया, फिर भी नींद नहीं आई। तो एक चीज़ मैंने नोटिस किया है, स्पेशली इवनिंग्स के टाइम में जो वर्कआउट करते हैं, प्री वर्कआउट उनके लिए उतना हेल्पफुल हो सकता है अगर आप दिन भर ऑफिस जाते हो, रात में लेट सो पाने का आपके पास वो प्रिविलेज है कि आप लेट सो सको, सुबह लेट उठ सको। तो इट्स स्टिल फाइन इनिशियल डेज़ पे मैं कहूँगा। अगर आपको दिक्कत होती है, सुबह दिन भर में काम कुछ करते हो आप, रात में थकान सी हो जाती है, तो वो कैफ़ीन जो है ना, वो आपको एक्टिवेट रखेगा। एक्सरसाइज करते हुए ऐसा ना हो कि आप थकान से महसूस कर रहे हो, क्योंकि इनिशियल टाइम पे अगर आप कोई भी एक्सरसाइज गलत कर रहे हो, आपके मसल में उतना स्ट्रेंथ होता नहीं है, उतना कंट्रोल होता नहीं है, तो किसी भी इक्विपमेंट, डंबल, किसी भी चीज़ की वजह से इंजरी होने के चांसेस होते हैं, इंसिडेंट हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है। इसीलिए वहाँ पे थोड़ा बहुत हेल्प कर सकता है। बट वो कॉफ़ी भी अगर आप लेते हो, ब्लैक कॉफ़ी, वो भी उतना मदद कर देगा। उसके लिए प्री वर्कआउट ज़रूरी नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। और ये मैंने गलती करी, मैंने आज तक कभी प्री वर्कआउट लिया नहीं था, क्योंकि काइंड ऑफ सप्लीमेंट के अगेंस्ट नहीं, बट सप्लीमेंट के बिना बहुत कुछ किया जा सकता है, ऐसा मेरा माइंडसेट है, था भी। बट अल्टीमेटली अगर हम एक पाथ फॉलो करते हैं और उसमें सक्सेस नहीं देखते हैं, तो हमें कभी कभी लगता है कि शायद ये पाथ गलत है, हम दूसरे पाथ पे जाएंगे। हम ये नहीं देखते कि शायद हमारा तरीका गलत है, पाथ सही है, हम जैसे चल रहे हैं वो शायद प्रॉब्लम है, शायद मेरे पैर में कांटा है, रास्ता तो सही है ना। तो हमें कभी कभी वो असेस करना भी ज़रूरी है। और अल्टीमेटली हमारा इस वीडियो के थ्रू मेरी लाइफ जर्नी में जो मैंने मिस्टेक्स करे हैं, और डे बाय डे में जो मिस्टेक्स करता जा रहा हूँ, ये मैं हर दिन उसको बताना चाहूँगा, ताकि जब भी कोई वीडियो देखता है
तो उसको ये छोटी छोटी चीज़ें कि हाँ फर्स्ट डेज़ में क्या हुआ मेरे साथ, क्या ये मैं किसी के साथ रिलेट कर सकता हूँ, क्या मेरे साथ ये कभी किसी और के साथ हुआ है, तो कोई और सोच सकता है कि हाँ मेरे साथ भी ये हो रहा है। हो सकता है कि 99% कोई रिलेट ना कर पाए, बट हो सकता है 1% जो है वो लोग कोई रिलेट कर पाए। अगर 100 लोगों में एक भी रिलेट कर पाए तो डेफिनेटली उसका जो चांस है टू गेट इनटू दिस जर्नी स्मूथली वो बन जाएगा, राइट। तो फोकस वो भी है। तो प्री वर्कआउट इनिशियल लेवल पर एक पॉइंट कि अगर आप को सुबह जल्दी उठना है या रात शाम में वर्कआउट कर रहे हो तो कॉफ़ी 6 बजे के आसपास में इट्स स्टिल फाइन मुझे लगता है। और उसके बाद ये काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट कर सकता है आपकी नींद में, जैसा मेरा किया। 3 दिन से अच्छी नींद नहीं आ रही। अच्छी नींद नहीं आने की वजह से मेरा जो मसल रिकवरी है, क्योंकि प्रोटीन मैं ओके अमाउंट में ले रहा हूँ, ओके, जहाँ पे 70-80 ग्राम्स के आसपास में, ये इट्स स्टिल ओके। ये मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत फ़ाइन है, ओके है। तो उस हिसाब से अगर कोई सोता है अच्छी तरीके से तो रिकवरी जो है ना 2-3 तरीके से देखी जा सकती है। ये कोई साइंटिफिक पॉइंट्स नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कि शायद ऐसा ही होता हो। रिकवरी जो है, एक मसल सोरनेस, अगर आपको काफ़ी ज़्यादा मसल सोर है, ऐसा फील हो रहा है 1 दिन 2 दिन के बाद भी, अगर वो स्मॉल मसल ग्रुप है जैसे बाइसेप ट्राइसेप, तो डेफिनेटली मसल रिकवर नहीं हो रही। या तो प्रोटीन का इंटेक कम है, या तो आप बहुत ही फ्रिक्वेंटली उस मसल को ट्रेन कर दे रहे, या फिर आपकी नींद पूरी नहीं हो रही। बिकॉज़ ये तो एक बेसिक सा फैक्ट है, हम सब जानते ही होंगे कि मसल ब्रेक होता है जब हम एक्सरसाइज करते हैं। प्रोटीन से न्यूट्रिशन जब प्रोवाइड होता है तो हम जब नींद में होते हैं तब रिकवरी हो रही होती है। 90% रिकवरी हमारे स्लीप में ही होती है। बाकी दिन भर में हम जब काम कर रहे होते हैं बॉडी ऑब्वियसली प्रोसेस कर ही रहा होता है। तो कैफ़ीन का जो डोज़ है उसको 6 बजे के बाद अगर हम कम रखें तो ये ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। सेकंड, अगर आप मॉर्निंग में वर्कआउट करोगे तो उस वक्त अगर आपके लिए, अगर आपको लगता है कि आप मॉर्निंग पर्सन नहीं हो बट जिम जाना है इसलिए कर रहे हो, तो अगर उस वक्त आप प्री वर्कआउट ले रहे हो सुबह के वक्त, तो वो आपको आपका माइंड एक्टिव रख सकता है, नंबर 1। वैसे मैं प्री वर्कआउट लेने को नहीं कह रहा, पहली बात, ये काम कॉफ़ी से भी हो सकता है। सुबह उठ के अब जब पानी की छींटे भी अगर आप आँख में मारोगे तो थोड़ी सी नींद खुलती है, थोड़ा आप होश में आते ही हो। बट अगर कोई बहुत ही ज़्यादा थका हुआ फील करता है तो पहली बात तो न्यूट्रिशन ठीक करने की ज़रूरत है। हो सकता है कि बहुत सारे ब्लड वर्क कराकर अब देखो कि कोई न्यूट्रिएंट है क्या जो कम है, कोई विटामिन है, कोई मिनरल है जो कम है, उसको पूरा करने की कोशिश करो। उसके बाद फोकस करो ये सप्लीमेंट्स वगैरह। अगेन जैसा मैंने कहा, सप्लीमेंट लेकर कुछ करना ये मेरा कभी फोकस रहा नहीं है, बट सप्लीमेंट हेल्प करते हैं। बजट अगर अलाउ करता है, मेरा नहीं करता तो मैं नहीं लेता। क्रिएटिन, हाँ दूसरी ये चीज़ है कि क्रिएटिन लेना मैंने स्टार्ट किया, आई थिंक 2 दिन हुए हैं क्रिएटिन लेकर। ये क्रिएटिन के बारे में मैं एक दिन प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा। सी आई हैव द नॉलेज, आई हैव दैट अप्रोप्रिएट और राइट अमाउंट ऑफ नॉलेज दैट आई नीड टू अंडरस्टैंड कि मुझे क्रिएटिन लेना है या नहीं, राइट। बट इसके बारे में हम कभी और डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी कोई वीडियो देखेगा नहीं, और जब तक कोई देखेगा तब तक चैनल पे क्रिएटिन क्या, बाकी सारे सप्लीमेंट्स जितने भी होते हैं वो सारे सप्लीमेंट्स का रिव्यू नहीं सॉरी पे हम एक डिस्कशन वीडियो तो ज़रूर बना देंगे, राइट। तो अभी हम सिर्फ इतना डिस्कस करेंगे कि मैंने क्रिएटिन लेना शुरू किया। 2 दिन हुए। फर्स्ट डे मैंने 5 ग्राम लिए थे, सेकेंड डे मैंने 10 ग्राम्स लिए, थर्ड डे मैंने 15। एक्चुअली ये असेंडिंग ऑर्डर में कुछ बढ़ नहीं रहा था, रैंडमली मैंने फर्स्ट डे शाम को आया था ऑर्डर, तो मैंने 5 ग्राम लिया शाम को, नेक्स्ट डे सुबह भी लिया, शाम में भी लिया। आज थर्ड डे है तो मैंने सुबह भी लिया, दोपहर को खाना खाने के आधे घंटे के बाद भी लिया, एंड शाम को प्री वर्कआउट मैंने कुछ एग्स खाए थे, एग वाइट्स और दही, उसके खाने के बाद भी मैंने एक क्रिएटिन लिया था, राइट। और प्री वर्कआउट आज नहीं लिया, तो लेट्स सी आज मेरी नींद कैसी होती है, या हो सकता है कि प्री वर्कआउट का इम्पैक्ट
रहे। चाय और एक बात, जैसे मैंने शुरू में कहा था, चाय की मुझे बहुत आदत है। ये एक चीज़ है जो बहुत मैंने कम कर दिया है पिछले तीन तीन चार दिनों में। 3 दिनों में पर्टिकुलरली, मंडे या ट्यूसडे से ऑलमोस्ट मैंने कम कर दिया। मतलब जहाँ पे मैं 4 या 5 कप्स चाय पी रहा था, अब मैक्सिमम 2 कप्स मैं चाय पीता हूँ, वो भी आधा। बड़े और छोटे कप्स आते हैं, तो छोटे वाले में 2। और अब मुझे खुद में भी मन नहीं करता कि मैं पीऊँ। मेरा एक हमेशा से रहा है कि अगर मैं अनहेल्दी खाता हूँ तो बहुत ही ज़्यादा अनहेल्दी खाता हूँ, फिर उसी में लगा रहता हूँ। फिर मुझे हेल्दी खाने के बारे में सोच आता ही नहीं है, ख्याल आता ही नहीं है। और अगर मैं हेल्दी खाने लग जाऊँ, अगर मेरे पास में राइट अमाउंट ऑफ बजट है, राइट, पैसा डेफिनेटली यहाँ पे मैटर करता है, बहुत नहीं बट अप्रोप्रिएट अमाउंट में है कि सप्लीमेंट तो नहीं बट मैं अंडे खरीद सकता हूँ। 165 का ट्रे आता है, 30 अंडे होते हैं। तो एग वाइट्स भी अगर आप 15 भी अगर आप दिन भर में खा सकते हो, एग वाइट्स, प्योरली एग वाइट्स, तो आप पकड़ लो 45 से 60 ग्राम के आसपास में आपको प्रोटीन अंडे से मिल जाएगा, राइट। अगर आप दाल चावल खाते हो तो प्रोबेबली दाल अगर एक कटोरी भी लेते हो, आई थिंक 8 से 10 ग्राम प्रोटीन आपको वहाँ से मिल जाएगा, राइट। तो ऐसे छोटी छोटी चीज़ों को अगर आप चेंज करते हो तो उससे प्रोटीन मिल जाता है, ठीक है। थोड़ी थोड़ी चीज़ें ऐड करते हो, और जब आप इन छोटे छोटी चीज़ों पर फोकस करते हो तो एट दी एंड आपका जो रिक्वायरमेंट, इनिशियल लेवल पर रिक्वायरमेंट है, वो पूरा हो ही जाता है। तो जो ओवरऑल कंजम्पशन है टी का, ये कम हुआ। सेकंड, प्री वर्कआउट मैंने शुरू किया था बट समझ आ गया कि नींद में बहुत दिक्कत आती है, वो कम किया। क्रिएटिन शुरू किया, उसका इम्पैक्ट देखेंगे। कहते हैं ना, क्रिएटिन जब आप ऐड करते हो तो पानी आपको ज़्यादा पीना पड़ता है। मेरा टेक ये है, जब आप क्रिएटिन लेते हो और बॉडी जो वाटर कंटेंट है, जो वाटर है, वो ड्रॉ हो जाता है सेल्स के अंदर, खींचा चला जाता है, अगर आप इस तरह से कह लो, तो आपको प्यास लगती है। पानी आप ज़्यादा पियो कहने की जगह, अगर सब लोग ये कहने लगे कि जब जब आपको प्यास लगे तब तब आप पानी पियो, तो लोग ऐसे ही 3-4 लीटर पानी पीने लगे। मैं 2 लीटर से ज़्यादा कभी पानी पीता नहीं, बट पिछले 2 दिन में मैंने 3 या 4 लीटर पानी पिया है। इसलिए नहीं कि गर्मी है, गर्मी तो सालों से गर्मी आई जा रही है, हर साल गर्मी आती है। और पर इस बार वो ऑटोमेटिकली जो प्यास है थोड़ी थोड़ी देर में लगती रहती है, और लगता है कि अब पानी चाहिए, अब तो चाहिए, अब किसी भी तरीके से पानी अगर नहीं पिया तो गला सूख जाएगा। तो वो फीलिंग आने लग जाती है आपको कि प्यास लग रही है। एंड उसके ऊपर में अगर आपको हर एक 1.5 घंटे में प्यास लग रही है तो 100 ml पानी, 2 घूंट पानी पीने की जगह आप 1 गिलास जो 200 या 300 ml का होता है, आप वो पी सकते हो। इससे आपका ओवरऑल वाटर इनटेक भी पूरा हो जाएगा एंड आप हाइड्रेटेड भी रहोगे। तो ये अपडेट था आज। मैंने किया बैक वर्कआउट, लैट पुल डाउन मशीन वाली, केबल नहीं, मशीन जो आती है वो, उसके 2 वेरिएशंस, थोड़ा क्लोज में, वाइड में, और मतलब सुपिनेशन ग्रिप, अंडर हैंड ग्रिप में, ऐसे 3 अलग अलग वेरिएशन, एंड देन रोइंग एंड फेस पुल्स। ये सारा किया आज, एंड यही है आज का अपडेट। बस वो क्रिएटिन के बारे में, प्री वर्कआउट के बारे में मेरा मेन पॉइंट्स था जो मुझे कहना था, एंड दैट्स इट। आगे जो भी डे टू डे मुझे महसूस होते जाएंगे उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, मैं वीडियो में बताऊंगा। आप जब भी देखोगे, जो भी देख रहा होगा उसको अगर वो रिलेट कर जाता है, दैट्स ग्रेट, आप उसमें से कुछ सीख सकते हो सकता है कि इसी वीडियो एक काइंड ऑफ सीरीज़ है जो बहुत लंबे समय तक चलेगी, इसका कोई एंड नंबर नहीं है। आपने देखा होगा डे 7 टू इन्फिनिटी, 8 टू इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी का मतलब ये है कि जब तक हो सकता है, जब तक हम कर सकते हैं, हम करेंगे, यही अल्टीमेट गोल है। एंड वो वीडियो से अगर किसी को कोई फ़ायदा हो तो मुझे खुशी होगी। आज क्या है, आज की तारीख 5 अप्रैल। अगर कोई 1 साल के बाद, 6 महीने के बाद या 5 साल बाद कोई वीडियो देख रहा हो, आप मुझे कभी भी यूट्यूब पे कमेंट ज़रूर करना, तो मुझे खुशी होगी कि हाँ, जो वो एफ़र्ट मैंने लगाया है अपने लिए,
और अपने थ्रू दूसरों की मदद करने के लिए वो काम आया। तो ये जानकर डेफिनेटली खुशी होगी, चाहे वो 5 साल बाद ही क्यों ना हो या 10 साल बाद ही क्यों ना हो, राइट। ओके दिन, मिलते हैं फिर कल डे 10। अच्छा लगता है सुन के 10 दिन एक वीडियो भी बना लिया, एक काइंड ऑफ छोटी सी एकम्प्लिशमेंट सी फीलिंग आती है, अदर देन एक्सरसाइजिंग वीडियो बनाना भी। मिलते हैं फिर कल डे 10।